मानी मैं ला देंगा तेरी खल, मैं चलिया हकीम को तो उथे कहूंगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। नाजरीन, आज की दास्तान मेरे और आप सबके प्यारे अदाकार नन्ना की है। नन्ना को हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन नन्ना को हम स्क्रीन की हद तक जानते हैं। नन्ना को हमने मुख्तलिफ ड्रामों, फिल्मों में कई किरदारों के रूप में देखा है, मगर उनकी हकीकी ज़िंदगी कैसी गुजरी ये बहुत कम लोग जानते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक मैं भी था। मगर जब मुझे नन्ना की ज़िंदगी को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो मैं अपने दिलदादा अदाकार नन्ना की बेबसी देखकर जज्बाती हो गया, और मैंने फैसला किया कि उनकी ज़िंदगी की इस पोशीदा हिस्से को आपके सामने लेकर आऊं। नन्ना का असल नाम रफ़ी खावर था। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना 4 अगस्त 1944 को पैदा हुए। रफ़ी खावर ने 1964 को रेडियो से आगाज़ किया। उनकी पहली फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई, मगर उनको असल शोहरत 70 की दहाई में मिली। जब नन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उस वक्त मुनव्वर ज़रीफ और रंगीले का दौरा था, और 70 की दहाई में सुल्तान राही का तोती बोल रहा था। इन सारे बड़े स्टार्स के दरमियान रफ़ी खावर के लिए बहुत मुश्किल था कि बड़े स्टार के तौर पर सामने आए, मगर रफ़ी खावर हीरे की मानद थे जो कभी छुपता नहीं और कोयले की कान में भी नज़र आ जाता है। 1975 में उनकी फिल्म नौकर ने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हालांकि उसी साल सुल्तान राही की फिल्म वैशी जट भी रिलीज़ हुई थी, जिसको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। मगर नन्ना ने अपनी फ़नी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपना जुदागाना मुकाम हासिल किया। यहाँ से उनकी शोहरत का दौर शुरू होता है, और फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनके ड्रामे अलिफ नून में उनको लाजवाल किरदार नन्ना हासिल हुआ, और दुनिया आज भी रफ़ी खावर को इसी नाम से जानती है। कमाल अहमद रिजवी के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट हुई। रफ़ी खावर नन्ना बन चुका था। उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ और रंगीले की लाजवाल जोड़ी के बाद अब सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी को भी टक्कर दी थी। उनके गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत टपकती थी। वो जब स्क्रीन पर नमूदार होते तो लोग उनके खुश मिजाज और खुशगवार चेहरे से ही खिल उठते, और जब नन्ना बोलना शुरू करते तो लोगों की हंसी न रुकती और गमज़दा और दुखी चेहरे खुशी से जा मिलते। लेकिन रफ़ी खावर ने मज़ाहिया किरदार ही अदा नहीं किए, उन्होंने संजीदा किरदार भी अदा किए, और यही उनके वर्सटाइल एक्टर होने का सबूत है। और जब उन्होंने सीरियस रोल किए तो इतने जानदार थे कि लोग भूल गए कि रफ़ी खावर एक कॉमेडियन है। ये दौर उनके अरूज का दौर था। उनकी फिल्म साला साहब 300 हफ्ते तक मुसलसल स्क्रीन पर चलती रही, और इस तरह उनकी इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन इस सब के दौरान उन्हें एक आफत ने आ लिया, और इस आफत को मोहब्बत कहते हैं। रफ़ी खावर अदाकारा नाज़ली के हसीन चेहरे के दीवाने हो गए। हकीकत तो ये है कि नाज़ली को अदाकारा नन्ना ने ही बनवाया, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त प्रोड्यूसर्स को मजबूर किया कि वो नाज़ली को फिल्म में कास्ट करें। नन्ना नाज़ली की मोहब्बत में मुकम्मल गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने नाज़ली पर अपनी दौलत लुटाने में कोई कसर न छोड़ी। नाज़ली के कहने से पहले उनकी ख्वाहिश पूरी हुई, मगर हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, हर कोई उरूज का साथी है, और वो लाजवाल जुमला कि दुनिया मतलब दियो यार, यही कुछ हमारे दिलदादा अदाकार नन्ना के साथ हुआ। नन्ना पर जब 80 की दहाई में कुछ जवाल आया और उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुईं, तो बाकी दुनिया के साथ अदाकारा नाज़ली ने भी मुख मोड़ लिया, और वो वक्त जब नन्ना को अदाकारा नाज़ली की ज़रूरत थी उन्हें तन्हा छोड़कर चली गई। मगर नन्ना से उनकी जुदाई बर्दाश्त ना हुई, और नाज़ली का इस तरह बेवफाई करना नन्ना पर गिरा गुजरा, जैसा कि हर चाहने वाले पर गुजरता है कि जब उसका महबूब उससे बेवफाई करे वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेता है, वो दुनिया के ताने भी सह लेता है, मगर जब महबूब ही रूठ जाए तो क्या हो। बस यही नन्ना की कहानी है। 2 जून 1986 की रात नन्ना की आखिरी रात साबित हुई। अदाकार नन्ना ने नाज़ली की बेवफाई की वजह से खुदकुशी कर ली, और सुबह जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उनकी लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उनकी खुदकुशी की खबर हर तरफ फैल गई, और लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेरने वाला ये शख्स अपने अंदर किस तरह गमों के खंडरात समोए हुए था। दुनिया ने जान तो लिया मगर बेसूद, क्योंकि नन्ना अब इस दुनिया से जा चुका था। नन्ना की कहानी पढ़कर मुझे ये शेर याद आता है, आहक को एक उम्र चाहिए असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, माना कि तगाफुल ना करोगे तुम, खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। इस तरह नन्ना की ज़िंदगी का सूरज महज 41 साल की उम्र में गुरूब हो गया। उनकी मौत के बाद अदाकारा नाज़ली ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद नाज़ली ने शादी भी की और आजकल लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। नन्ना ने 391 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में साला साहब, नौकर,
दुबई चलो, चूड़ियाँ, दोस्ताना वगैरह शामिल हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते हैं कि मोहब्बत के अंदर कितनी ताकत होती है, ये मोहब्बत कितनी मजबूत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रफ़ी खावर के हवाले से। मरहूम बड़े फ़नकार थे, बड़े अदाकार थे, और उनकी ज़िंदगी से एक सबक ये मिलता है कि मोहब्बत के अंदर बड़ी ताकत होती है। रफ़ी खावर के पास इज़्ज़त थी, दौलत थी, शोहरत थी, कामयाबी थी, सब कुछ था। एक क्या नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। और उस मोहब्बत की इतनी कमी थी उनकी ज़िंदगी के अंदर, उस मोहब्बत की इग्नोरेंस वो बर्दाश्त ना कर सके। सब कुछ होने के बावजूद एक साइड के ऊपर इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, मुकाम है, एक ऐसी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान की डिज़ायर होती है। वो उनके पास तमाम चीज़ें थी, और एक क्या ना था, वो थी मोहब्बत। एक ख़ातून की इग्नोरेंस की वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना पड़ा। वो ख़ातून कौन थी? वो थी नाज़ली। नाज़ली पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक मारूफ अदाकारा थी, और उन्होंने बड़ा काम किया खावर रफ़ी के साथ, और जितने रोमांटिक सीन थे वो उन्हीं के साथ उनके पिक्चराइज हुए। और काफ़ी फ़िल्मों के अंदर जो लव स्टोरी सीन होता है सारा एक फ़िल्मी, वो उनके साथ हुआ। और उसी लव स्टोरी सीन को करते करते नन्ना उनकी मोहब्बत के अंदर गिरफ़्तार हो गए, और ऐसे गिरफ़्तार हुए कि मौत के बाद ही उनको फिर सब्र आया, मौत के बाद ही उनको फिर इजाज़त मिली, मौत के बाद, मरने के बाद ही उन्हें सुकून मिला। वो ऐसे गिरफ़्तार हुए मोहब्बत के अंदर। इग्नोरेंस नन्हे के लिए काबिल कबूल नहीं थी, और जब नन्हे ने काफ़ी कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, और जब उन्होंने देखा कि अब नाज़ली की तरफ से मुकम्मल तौर के ऊपर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने लाहौर के अंदर अपने आप को शूट किया। 66 से उनका करियर स्टार्ट हुआ, और 86 के अंदर उनका करियर नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। उनकी ज़िंदगी का करियर ख़त्म हो गया, उनकी शोबिज़ का करियर नहीं, उनकी ज़िंदगी का करियर ख़त्म हो गया। अच्छा सर, ये उन पर ये तनकीद की जाती है कि उनका ये खुदकुशी करना एक बुज़दिलाना फ़ेल है, कि इंसान को तो मुकाबला करना चाहिए, और उनकी इस खुदकुशी करने पे तनकीद की जाती है। इसको किस तरह से? ऐसे जी बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। हर किसी के पास हक़ मौजूद है कि वो तनकीद करे या किसी भी चीज़ को सराहे। तो गलत जो आपने बात की, कुछ लोग कहते हैं गलत। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो ख़ुदकुशी को वाकई बुज़दिली समझा जाता है, कम हिम्मती समझा जाता है। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स के ऊपर जो बीत रही होती है वो ही जानता है। नन्ना के ऊपर जो बीती वो मैं नहीं था जानता। शायद नन्हे के नज़दीक, जैसे कि उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ें तो आपको आइडिया भी होगा कि नन्हे के नज़दीक उनका करियर कुछ नहीं था। उनके लिए उनकी जो कामयाबी थी शोबिज़ के अंदर वो शायद मायने नहीं थी रखती। उनकी शायद कामयाबी नाज़ली की मोहब्बत थी, जिसमें वो नाकाम हुए, उन्होंने ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इसलिए क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन एक अच्छे फ़नकार थे, अच्छे अदाकार थे, जो कि अब हमें नहीं हैं। उनकी यादें हमारे साथ हैं, और सारी ज़िंदगी के लिए एक दुख छोड़ कर गए अपने चाहने वालों के लिए। किस तरह की मौत वो मरे, और जो कि नहीं होना चाहिए था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली और मैं बड़ा हैरान हुआ, नन्ना ने जब अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, ख़ुदकुशी की, उन्होंने अपने आप को गोली मारी, तो उस वक्त अपनी जितनी जायदाद थी उन्होंने नाज़ली के नाम कर दी। मतलब मरने के बाद भी उनका जितना असासा था वो भी वो नाज़ली को ही देकर चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर शायद नाज़ली के अलावा कुछ भी नहीं था। और जो लोग ये पूछते हैं कि क्या मोहब्बत के अंदर ताकत होती है या मोहब्बत कितनी मजबूत होती है, नन्ना की ज़िंदगी उनके सामने मौजूद है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर शायद मोहब्बत ही थी नाज़ली के साथ, मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये भी एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, जिसको हम लोगों को समझना चाहिए, और जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो कि किसी की बेवफाई की वजह से, किसी के नज़रअंदाज करने की वजह से अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर देते होंगे। लेकिन एक खावर रफ़ी अल मारूफ नन्ना एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं जो कि हाईलाइट हुए, और उससे हमें आइडिया होता है कि ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और ये लोग मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, बहन भाइयों से मोहब्बत, दोस्तों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इंसान अपनी महबूबा की नज़रअंदाजी पर भी अपने आप को ख़त्म कर देता है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि 60 और 70 की दिहाई में हम देखते हैं यहाँ पे मुनव्वर ज़रीफ़ भी हैं, यहाँ पे रंगीला भी हैं, दूसरे कॉमेडियन भी हैं। तो जब नन्ना आए तो उन्होंने अपने जुदा गाना एक अंदाज से अपने आप को मनवाया। तो कहाँ पे रेट करते हैं नन्ना के काम को बाकी कॉमेडियन के मुकाबले में? जैसे काम की बात की जाए, नन्ना का काम यकीनन एक मुनफरिद काम था दूसरों से। अगर आप अब की बात की जाए, आज के दौर के अंदर शायद उस लेवल की कॉमेडी नहीं हो रही, और ना उस लेवल के अदाकार और फ़नकार मौजूद हैं। उस वक्त जब नन्ना ने एंट्री की तो उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा था।
कॉमेडी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। मतलब शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ उस वक्त फील्ड में मौजूद थे और उनके साथ रंगीला मौजूद थे। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ दो ऐसे बड़े नाम गुजरे हैं कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की जो कॉमेडी है वो शायद मेरा ख्याल है नामुकम्मल है, या इनके बग़ैर बात करना ही मुमकिन नहीं है। ये ऐसे दो नाम थे, तो इनके दरमियान में रहते हुए अपना नाम बनाना, अपनी एग्जिस्टेंस शो करना, ये यकीनन उनकी फ़नी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है कि इनके होते हुए उन्होंने एक जुदागाना अंदाज़ के अंदर काम किया और अपनी जो उनके अंदर एक वो हिस्स थी मज़ाक की, उससे लोगों को एंटरटेन किया। तो यकीनन वो एक बहुत बड़े फ़नकार थे और बहुत बड़े अदाकार थे। मैं तो एक मामूली सा सहाफ़ी हूँ, तो मैं तो उनके बारे में शायद ये भी ज़्यादती मैं समझता हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ कि वो माशाल्लाह इतने बड़े फ़नकार थे, इतने बड़े अदाकार थे। तो मैं तो अपना इतना कद